morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 5 जो हमारी कविता है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, इसका आज सारांश करेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए अब हम अपनी कविता का सारांश शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सारांश। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित इस प्रेरणादायक कविता का स्वर ओजपूर्ण है, मीन्स जोश से भरा हुआ है। इसमें कवि ने साहसी और सत्प्रयत्नशील व्यक्तियों का गुणगान किया है। जो हमारी ये कविता, इसमें कवि ने जो व्यक्ति क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनका गुणगान किया है। ऐसे ही साहसी और कर्मवीर व्यक्तियों के प्रयास से ही देश का कल्याण होगा और मानव जाति की उन्नति होगी। कवि ने क्या कहा है कि ऐसे ही जो व्यक्ति प्रयास करेंगे, साहसी और कर्मवीर बनेंगे, तो उसी से हमारे देश का कल्याण होगा और मानव जाति की उन्नति होगी। नेक्स्ट आगे देखिए, कवि कहता है कि जो लोग जीवन में हिम्मत से काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, वह हमेशा विजयी रहते हैं। क्या कहा है कि जो लोग हिम्मत से, मेहनत से काम करते हैं उनकी कभी भी हारे नहीं होती। जीवन में लहरों से डरकर हमारी जीवन रूपी नौका कभी पार नहीं लगती। अर्थात इसमें कवि ने क्या कहा है, अर्थात जीवन में मुसीबतों से घबराकर हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। कवि क्या कहता है कि अगर हम लहरों से डर जाएं तो हमारी जीवन रूपी नौका कभी पार नहीं लगती। अर्थात जीवन में अगर हम मुश्किलों से डर जाएंगे तो अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। आगे देखिए, आगे कवि क्या कहता है। आगे कवि चींटी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक छोटी सी चींटी अपने मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए क्या होता है, 100 बार फिसलती है, परंतु उसके मन का विश्वास नहीं टूटता। कवि ने क्या कहा है, एक छोटी सी चींटी जब अपने मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, परंतु उसके मन का विश्वास नहीं टूटता है, अर्थात वह हिम्मत नहीं छोड़ती है। और फिर क्या होता है, अंततः उसकी कोशिश से रंग लाती है और वह अपनी मंजिल पा लेती है। अतः सच यही है कि जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखिए, नेक्स्ट में कवि ने क्या कहा है। आगे कवि गोताखोर का उदाहरण देते हुए कहता है कि गोताखोर सागर से मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है, बार बार गोता लगाने के बाद भी वह खाली हाथ वापस आ जाता है। कवि ने क्या कहा है कि जो गोताखोर है वो सागर से मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है और उसके बाद भी खाली हाथ वापस आ जाता है। उसका उत्साह इसी हैरानी से क्या होता है, दोगुना हो जाता, मीन्स जोश भर जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हारे नहीं होती। असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे काम में जो कमी रह गई है उसे देखकर सुधार करना चाहिए। अब कवि ने क्या कहा है कि अगर हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जो हमारे अंदर कमी रही है उसे देखकर सुधार करना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाए तब तक नींद और चैन को त्याग देना चाहिए। क्या कहता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो जाते तब तक हमें नींद और चैन को त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए और निरंतर संघर्ष करना चाहिए। आगे देखिए, आगे कवि क्या कहता है। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि
कुछ किए बिना ही इस संसार में किसी की जय जयकार नहीं होती। सच यही है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कवि ने क्या कहा है कि हमें संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि संसार में बिना कुछ काम किए ही हमें कोई नहीं जानता, अर्थात हमारी जय जयकारें नहीं होती। सच यही है कि हिम्मत करने वालों की कभी हारें नहीं होती। भाव यह है कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कवि का भाव ही यह है कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप सभी ने इस सारांश को अच्छे से समझना है और याद करना है, अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।